नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक एक दिन में कई कई हजार मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ लोगों की चिंता ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार भी अब इससे परेशान होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाकी दिन के मुकाबले में थोड़े से आंकड़ों में कमी आई है, यानी कि जो रोज 6000 के आसपास कोरोना से संक्रमित लोगों की जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो थोड़े से कम हुए हैं। तो ये एक थोड़ी सी राहत की खबर है, लेकिन ये सिर्फ पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कुछ देर की राहत आप इसे मान सकते हैं। इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कोरोना से लड़ने के लिए, और दिल्ली सरकार ने 50% सरकारी कर्मचारियों को ही ऑफिस में बुलाने का नया नियम जो है वो लागू करने के आदेश दिए हैं। एक प्रस्ताव उन्होंने उपराज्यपाल के पास भेजा था जिसको उपराज्यपाल ने भी अपनी सहमति दे दी है। ये पूरा जो प्रावधान है ये 31 दिसंबर तक के लिए किया गया है, यानी कि आने वाले पूरे एक महीने के लिए 50% सरकारी कर्मचारी ऑफिस आएंगे और बाकी के जो 50% कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब ऐसे में डिसाइड कैसे होगा कि ऑल्टरनेटिव डेज पे बुलाया जाएगा, यानी एक बार में एक ऑफिस में 50% लोग ही अवेलेबल होंगे। उसके बाद फिर ये जो 50% लोग ऑफिस में आएंगे इनको छुट्टी दे दी जाएगी और उसके बाद जो बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे उनको ऑफिस बुलाया जाएगा। तो ऐसे 50% स्टाफ को रिड्यूस किया जाएगा ऑफिस में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके और लोगों पर नजर बनाई जा सके कि लोग तमाम एहतियात बरत रहे हैं या नहीं। दिल्ली सरकार अपने लेवल पर सारे काम कर रही है। देखिए, दिवाली के मौके पर भी ये ऐलान किया गया था कि आतिशबाजी ना हो, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण भी कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने में एक फैक्टर तो हम इसे मान ही सकते हैं। दूसरा ये कि दिल्ली में लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सर्दी खांसी जुकाम है इसको हम कोरोना के लक्षण माने, इसको हम प्रदूषण के लक्षण माने, या फिर जो मौसम का मिजाज बदल रहा है इसके लक्षण के तौर पर इसको देखें। तो डॉक्टर्स भी ऐसे में परेशान हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोरोना पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर भाई दिक्कत होगी। तो ये सिर्फ दिल्ली सरकार को ही नहीं समझना है कि उन्हें क्या कुछ करना है लोगों के लिए, ये जनता को भी समझना है। बार बार दिल्ली सरकार कह रही है, अपील आपसे की जा रही है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकलते वक्त तमाम एहतियात बरतें, लोगों से संपर्क में कम से कम आए। लेकिन अगर आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाजार हैं, जो मार्केट है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, उन पर वैसे की वैसी स्थिति है जैसे कि तब रहा करती थी जब कोरोना था ही नहीं। तो ये थोड़ा सा एक गंभीर विषय है जिसको समझना होगा, क्योंकि दूसरी और कई कई राज्यों में तो तीसरी लहर कोरोना की आ गई है, जो बेहद चिंता का विषय है। इन सब के बीच जिस तरीके से 50% स्टाफ को ही ऑफिस में रहना होगा, ये जो नियम दिल्ली सरकार ने बनाया है, उम्मीद ये की जा रही है कि ये थोड़ा सा कारगर साबित होगा। जाहिर सी बात है 50% लोग घर से बाहर निकलेंगे उस पर्टिकुलर ऑफिस के, और सोचिए बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होगा तो कुछ एक ऐसी परसेंटेज होगी कि वो लोग घर पर रहेंगे, तो कुछ तो इसका असर होगा ही। माना यह जा रहा है कि अगर ये असरदार साबित होता है तो फिर इसको 31 दिसंबर के बाद और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ये फरमान जारी किया है, लोगों के लिए, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये फरमान हम इसको कह सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी खबर को लेकर आप भी क्या सोचते हैं।